जो कि हमें कोई आंख नहीं दिखा सकता है। अगर हमारी तरफ कोई आंख दिखाए तो हम उसकी आंख को फोड़ देंगे, ऐसा संविधान में बाबा जी ने लिखा है। क्यों डरते हो भाई? मझधारों में कफन बांध के लोग उतरना सीख गए। कल तक झुगनू तक भी हमको धमका देती थी, पर अब कल तक झुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब सूरज से भी आंख लड़ा के बातें करना सीख गए। आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो लोग पसीने से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। आज हमारे बाबा साहब ने पसीने से नहाकर जो इतिहास बदला है, शायद इस पृथ्वी पर किसी के अंदर इतनी दमखम नहीं है कि बदल सके। लोग कहते हैं कि हमारे घर में बहुत जनसंख्या है, हम पढ़ा नहीं पाते हैं। आपको बता दें, बाबा साहब अपने घर में 14वीं संतान थे। इससे पहले इनके 13 भाई बहन थे, ये 14वीं संतान थे। सोचिए, जिस घर में 14 बच्चे हों और वो 14 बच्चा बाबा साहब के रूप में हो, जिसने इतिहास रचा हो, वो बच्चा जिसने पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाया हो, वो बच्चा जिसकी मूर्ति इंग्लैंड में लगी है और दुनिया में किसी नहीं लगी। आपको बता दें, इंग्लैंड में सिर्फ इन्हीं की मूर्ति लगी है और किसी नहीं लगी है। वहाँ बड़े बड़े पंडित जाते हैं, बड़े बड़े दिग्गज जाते हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ जाते हैं, नतमस्तक होते हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम यहाँ पर इन्हें सिर्फ एक विशेष समुदाय के तौर पर देखते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। मुझे कष्ट होता है, मुझे दुख होता है। मैं लखनऊ में रहता हूँ, बड़े बड़े आयोजनों में जाता हूँ, बड़े बड़े मंत्रियों के इंटरव्यू लेता हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच जाता हूँ। लेकिन लखनऊ या बड़े शहरों में लोग ज्ञानी हैं, लोग समझते हैं इनको, यहाँ तक कि इनके कार्यक्रम में बड़े बड़े अच्छे लोग जाते हैं। लेकिन मैंने देखा गांव स्तर पर कि इनके कार्यक्रम में हमने किसी कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने देख रहा हूँ यहाँ पे जो जनसंख्या है सिर्फ हमारे अपने लोग हैं और कोई नहीं आता है। और अपने हमारे लोग में भी हमने इस गांव में काफी जनसंख्या, लेकिन मैं देख रहा हूँ सिर्फ 100 लोग ही शामिल होंगे, जबकि इनके सम्मान में कम से कम हजारों भीड़ होनी चाहिए थे। यहाँ पे हर घर से हर एक इंसान को आना चाहिए था, बच्चे को यहाँ होना चाहिए था, इनका आशीर्वाद लेना चाहिए था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाबा साहब जब इंग्लैंड पढ़ने गए तो इनके साथ 18 लोग गए थे। आपको बता दें, 18 लोग गए थे इंग्लैंड पढ़ने के लिए। 18 में 17 वापस नहीं आए, क्योंकि वहां उन्होंने भोग विलास की जिंदगी शुरू कर दी। बैरिस्टर बन गए, डीएम बन गए, एसडीएम बन गए, बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए। बाबा साहब को भी ऑफर दिया गया इंग्लैंड की तरफ से कि आप यहीं पर रुकिए, आपको गाड़ी बंगला सब कुछ मिलेगा। लेकिन इनके अंदर में वो आग थी, वो ज्वलंत मुद्दा था, वो जज्बा था कि इन्हें अपने देश में वापस आना था और अपने देश में वापस आकर हम सबके जीवन को एक नई दिशा देना था। और इन्होंने दिया तो करके दिखाया। हमारे सालिक भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि बहुत ये अपने आप में देवता थे, क्योंकि जिस स्थिति में इन्होंने पढ़ाई की, इस स्थिति में इन्होंने अपने आप को साबित किया। शायद हम और अगर आप हो तो टूट कर बिखर जाएंगे, हिम्मत नहीं होगी कि हम किसी सामने खड़े हो सकें। लेकिन इन्होंने खड़े ही नहीं हुए, बल्कि अपने नाम का डंका पूरी दुनिया में बजाया। खड़े होना तो बहुत बड़ी बात नहीं होती, हर आदमी खड़ा हो जाता है, लेकिन दुनिया में डंका बजाना और इस स्थिति में बजाना कि जहाँ आपके पास पैसे ना हो और कई सारी समस्याएं हो, कई सारे व्यवधान हो, आपको पढ़ने के लिए स्कूल के बाहर बिठाया जाता है, लेकिन आप फिर भी टॉप करते हैं पूरे स्कूल में, वो वही कर सकता है जो अपने आप में महान होता है। वो शख्सियत वही कर सकता है जो अपने आप में महान होता है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप सभी बच्चों से, हमारे नवयुवक बच्चे हैं, क्योंकि हमारे आपकी उम्र, जो हमारे भाई साहब हैं, इनका समय बीत चुका है। इन्होंने जो किया वो सही किया, लेकिन अब जो करने की बारी वो आप लोग की बारी है। और मैं गार्जियन से भी कहना चाहूंगा, जो यहाँ पर बहुत सारे गार्जियन यहाँ मौके मौजूद हैं, कि आप अगर कहीं झुके रहे या कोई आपकी मजबूरी रही हो कि आप उठ नहीं पाए हो या कहीं दबे हुए हो, तो आप अपने तक सीमित रहिए, अपने बच्चों को मत दबाइए। क्योंकि अगर बच्चों को दबाएंगे तो वो गीदड़ बनेंगे, अगर उन्हें उठाएंगे तो वो शेर बनेंगे। तो शेर बनाइए। जब शेर चलता है तो रास्ते खाली हो जाते हैं, लेकिन जब गीदड़ चलता है ना तो तमाम कुत्ते भटकते हैं। इसलिए गीदड़ न बनिए, न बनाइए, शेर बनाइए, ताकि रास्ते खाली हो जाएं। और रास्ते तभी खाली होंगे जब आप बाबा साहब बनेंगे और इनकी शिक्षा ग्रहण करेंगे आप।
इनकी शिक्षा ग्रहण करेंगे। आप पढ़िए, पढ़ाइए। अगर आपके घर में खाने का अगर अनाज नहीं है तो मत खाइए, एक रोटी खाइए, आधी रोटी खाइए, लेकिन शिक्षा पूरी दीजिए। क्योंकि आज अगर आप आधी रोटी खाएंगे तो कल आप पूरी रोटी खाने के हकदार हो जाएंगे। क्योंकि वही बच्चा आगे चलकर पढ़ेगा और आपको रोटी भी खिलाएगा, सम्मान भी दिलाएगा। लेकिन अगर आप आज रोटी खाएंगे, बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे, शिक्षा नहीं देंगे तो सिर्फ आज ही खाएंगे, कल भी नहीं खा पाएंगे। सम्मान तो बहुत दूर की बात है। सम्मान तो अच्छे अच्छे नहीं पाते हैं, इनके पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं। मैंने देखा है कि तो लोगों को अरबों रुपए के सम्मान नहीं पाते हैं। सम्मान पाने के लिए कुछ अच्छा काम करना पड़ता है, कुछ अजीब करना पड़ता है, कुछ अनोखा करना पड़ता है, जैसे इन्होंने किया है। जो इन्होंने किया शायद न इससे पहले किसी ने किया होगा और न कोई कर सकता है। क्योंकि बाबा साहब सिर्फ अकेला पैदा हुआ है और अकेला ही रहेगा। कोई उसके जैसा न था, न होगा और न होकर रहेगा। मैं इतना कहना चाहूंगा, बहुत कम समय है और हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी आए और बाबा साहब के सम्मान में अपनी बातों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिक्षित बनो। जब तक आप शिक्षा में नहीं जाएंगे तब तक आपका विकास हो नहीं सकता। ये एकदम सार्वभौमिक लिखित बातें हैं। नौकरी पाए या ना पाए ये बहुत बात की बात है कि नौकरी पढ़ा। जो हमारे टीचर थे, अब तो उनका मतलब देहांत हो चुका, तो हम जब कक्षा 8 क्लास में थे वहाँ सत्ती चौरा पर, तो हम लोगों को खड़ा करते थे तो बेटा बोलते थे, बेटा पढ़ा किसके लिए जाता है, एक तरफ से सब बच्चों को। तो कोई कहे हम पुलिस बनेंगे, कोई कहे हम फौज में जाएंगे, कोई बैंक में जाएंगे। तो जब सब लोग बोल लेते थे तो उसके सबको बैठने बाद कहते थे नहीं, सब लोग गलत हो। तो सब लोग सोचने लगते हैं क्यों गलत है। अभी यहाँ बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कहते थे गलत है। तब उन्होंने कहा, कहते थे वो कि पढ़ा जाता है ज्ञान के लिए, नौकरी के लिए नहीं। हमेशा पढ़ो, ज्ञान के लिए पढ़ो, नौकरी के पीछे मत दौड़ो। अंबानी का कोई मुकाबला कर सकता है नौकरी करके? कितने नौकर उन्होंने पाल दिए हैं देश विदेश में। और जिसके पास ज्ञान, अब अम्बेडकर जी को रख दीजिए, अंबानी जी को रख दीजिए, देख लीजिए कितने लोग उनकी पूजा करते हैं, कितने लोग उनके करते हैं। शिक्षा, सर्वप्रथम शिक्षा। शिक्षा आपके पास होगा, वो एक न दिखने वाला हथियार है। शिक्षा आपको दिखेगा नहीं। आप पढ़े नहीं है, बैंक में गए, क्या कहेंगे, साहब हमारी का देखिए। अरे साहब तुम्हारे लिए नौकरी कर रहे हैं, समझो। यहाँ पर साहब की ड्यूटी है कि पहले आपको देखो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अनुसूचित जाति से थे। जब उन्होंने अभी बताया हमारे वक्ताओं ने कि जब ये विद्यालय में इनका एडमिशन हुआ पढ़ने के लिए, जब विद्यालय गए तो वहां पर खुद ये टाट पट्टी या पल्ली या बोरी जो था लेकर के जाते थे। पानी पीने के लिए स्वयं पानी की व्यवस्था करते थे, हांडी लेकर के जाते थे, क्योंकि इनको अछूत माना जाता था। और पहले के समय में अछूतों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। अगर कोई एससी बैकवर्ड का व्यक्ति किसी सामान्य वर्ग के सामने से गुजरता था तो उन्हें अशुभ लगता था। लेकिन बाबा साहब ने इन सभी यातनाओं को देखा, अपने समाज जो पीड़ित थे इनकी भावनाओं को समझा और दृढ़ संकल्पित होकर के सबसे पहले उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया। शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश गए और विदेश में जाकर के उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया। इनके पास 1-2 डिग्री नहीं है, 132 डिग्रियां हैं, क्योंकि भारत में विदेशों में किसी के पास नहीं है। इतने बड़े ज्ञानवान, विद्यावान और शिक्षित व्यक्ति पूरे विश्व में नहीं है। 132 डिग्रियां और 4 PhD थी। अभी कुछ वक्ताओं ने सबसे पहले अमरजीत के द्वारा शिक्षा के संबंध में कहा गया और हमारे बाबा साहब के प्रतिमा पर भी लिखा हुआ है कि शिक्षित बनो।
शिक्षा के बारे में कहा गया है, अगर हमें ज्ञान होगा, शिक्षा प्राप्त होगी, शिक्षा का मतलब नौकरी करना ही नहीं है, शिक्षा का मतलब पैसा कमाना नहीं है, शिक्षा का मतलब हुआ कि हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बड़ा आदमी आ जाए और कह दे भैया ये आम है तो हम उसको आम मान लें इमली के पेड़ को, और ऐसी मानसिकता हमारे अंदर में है, इसी की वजह से हम पिछड़े हैं, दबे हैं, कुचले हुए। बाबा साहब ने इतना मजबूत संविधान बना दिया जो कि हमें कोई आंख नहीं दिखा सकता है। अगर हमारी आंख, अगर हमारी तरफ कोई आंख दिखाए तो हम उसकी आंख को फोड़ देंगे, ऐसा संविधान में बाबा जी ने लिखा है। क्यों डरते हो भाई, किसके लिए डरते हो? और जो डर गया वो मर गया, जो नहीं डरा वो अपने घर का, अपने समाज का, अपने देश का विकास करता है, और वही इंसान महापुरुष कहलाता है, वही देश में नाम कमाता है। और समाज के लिए कोई लाखों करोड़ों कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जैसा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, ऐसा व्यक्ति ही समाज को नई दिशा दे सकता है। समाज के लिए जियो, अपने लिए तो जानिए भी जीते हैं। मनुष्य का जन्म मिला है, संगठित रहो, शिक्षित रहो और संघर्ष करो। और हम सबसे पहले दादा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको मुबारक हो बाबा साहब की जयंती। और ज्यादा तो हम कुछ नहीं जानते, मगर इतना जरूर जानते हैं कि जो भी आजादी अगर मिली है, जितनी भी आजादी मिली, अगर आप हमारे सामने बैठे हैं कुर्सी पर, तो ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हो सकता है कि हम कभी इस कुर्सी पर ना बैठते। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले शिक्षित बनो, शिक्षित जब बनोगे तो हमारा देश, हमारे लोग, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे बेटे, ये आगे चलकर हर एक कानून कायदे की बात करेंगे ताकि हम अपने समाज और अपने गांव को बदल सके। सबसे पहले हम एक छोटी सी कहानी है बाबा साहब जी की। हमारे बाबा साहब को किसी बच्चे को दे दिया जाए तो या तो जहर खा के मर जाएगा, तो या तो फिर जिंदगी में कभी कलम कांपी उठाएगा ही नहीं। बाबा साहब जब पढ़ते थे तो सबसे पहले इनके पिताजी जो है अंग्रेजों के दौर में एक सूबेदार जी थे। सूबेदार थे तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। तो वहाँ के जो सरकार, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे और आपका बच्चा 5 साल का है, उसे क्या शिक्षा देंगे? मगर बाबा साहब 5 साल के उस टाइम पर थे। इनका एडमिशन ब्रिटिश सरकार ने करवा दिया, मगर वहां कुछ शर्तें रखी गई। शर्तें ये रखी गई कि अगर अंबेडकर विद्यालय में पढ़ेगा तो सबसे पहले उसको 3 शर्तें मांगी होंगी। पहली शर्त थी कि अगर वो विद्यालय में आएगा तो अपने घर से टाट पट्टी या बॉडी लेकर के आएगा। उनके पिताजी ने कहा ठीक है, मैं ये शर्त मानता हूं। दूसरी शर्त यह रखी गई कि अगर अंबेडकर स्कूल के अंदर न बैठ करके स्कूल के बाहर पढ़ेगा, जहां पर लोगों के जूते चप्पल निकाले जाते हैं। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि बाबा साहब को कि अगर आपको प्यास लगती है या आपको भूख लगती है तो सबसे पहले आपको अपने घर से अलग से एक हांडी में पानी लेकर आना होगा। आपको स्कूल में पानी नहीं दिया जाएगा। जिस बच्चे को स्कूल में शिक्षा ना दी जाती हो, स्कूल के बाहर शिक्षा दी जाती हो, और जिस बच्चे को उसे ये अधिकार न दिया जाए कि स्कूल में बैठ कर शिक्षा के बजाय उसको बाहर शिक्षा दी जाए, और जिस बच्चे को उससे ये कहा जाए कि तुम अपने घर से पानी लेकर के आओ, तुम्हें स्कूल में पानी नहीं दिया जाएगा, तो कौन सा बच्चा बर्दाश्त करेगा? आज वही बाबा भीमराव अम्बेडकर आपके सामने हमारी नवजीवन ज्योति को लेकर के आपके सामने इस दुनिया से चले गए, और हमको दे क्या गए? इतनी बड़ी शिक्षा दे करके गए हैं कि हो सकता है कि हम जीवन भर मरने के बाद भी उनकी इस
शिक्षा को हम कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने यही कहा है कि सबसे पहले शिक्षित बनो, जब आप शिक्षित बनोगे तो देश हमारा शिक्षित होगा। बुद्ध की नगरी में आखिर युद्ध ये क्यों हो रहा, बुद्ध की नगरी में आखिर युद्ध ये क्यों हो रहा, छोड़ जाति धर्म मजहब को तुम फिर इंसान बनो, छोड़ जाति धर्म मजहब को फिर से इंसान बनो, कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, और कुछ भी हो या ना हो आसमां की छाती तो है, और कुछ भी हो या ना हो। बस इतना ही कहेंगे। काजू आदम गोरवी साहब का एक शेर है, बहुत चर्चित शेर है कि काजू भुना प्लेट में बिक्सी गिलास में, काजू भुना प्लेट में बिक्सी गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, काजू भुना प्लेट में बिक्सी गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, कि जितने हराम खोर थे पूर्वो जवार के, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। संघर्षों की साये में घनघोर जवानी चलती है, संघर्षों के साये में घनघोर जवानी चलती है, और उस ओर कारवां बढ़ता है जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर कारवां बढ़ता है जिस ओर जवानी चलती है। तो हम अपने जवान बच्चों को कहना चाहेंगे कि आप सच्ची शिक्षा ले लीजिए, ना कि गलत शिक्षा लीजिए। जो हो नहीं सकता बेटा कभी मानना नहीं, अपने विवेक को जानना, सोचना, समझना, फिर मानना। अगर पापा कहे कि इमली का मतलब ये नीम का पेड़ है, आम का फल देता है, तो ये मत मानना कि आम का फल देता है। आप पहले परखना कि क्या ये वाकई में आम का ही पेड़ है, नहीं तो यहाँ अंधभक्त बहुत ज्यादा हो चुके हैं हमारे। तो इसे थोड़ा ही मैं कहूंगा कि झुक कर सीधा खड़ा हुआ, फिर झुकने का खौफ नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुम हालातों की भट्टी में कब तक मुझको झोंकोगे, मैं तपकर हीरा बनूंगा, मैं तपकर हीरा बनूंगा, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको। कि वार चाहे एक हो, वार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं वो हार अपनी मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। गजब। मैं अंबेडकरवादी हूँ, दबंग पहचान रखता हूँ, बाहर से शांत हूँ, अंदर से तूफान रखता हूँ। एक पैडल पर रख करके अपनों की खुशियाँ, एक पैडल पर रख करके अपनों की खुशियाँ, दूसरे पैडल पर अपनी जान रखता हूँ, दूसरे पैडल पर अपनी जान रखता हूँ। किसी भी बात पे होती शिकायत हो तो हो जाए, किसी भी बात पे होती शिकायत हो तो हो जाए, मैं गद्दारी नहीं, गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा, बगावत हो तो हो जाए, सलामत देश हो मेरा, बगावत हो तो हो जाए। कि मझधारों में कफन बांध के लोग उतरना सीख गए, कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब सूरज से भी आंख लड़ा के बातें करना सीख गए। ये देन है बाबा साहब की कि कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब सूरज से भी आंख लड़ा के बातें करना सीख गए। जिंदगी मौत से मिल रही है गली। हम इतना ही कहेंगे कि सम्मान के साथ बेटा कभी समझौता मत करना, सम्मान के साथ कभी बेटा समझौता मत करना, कि जिंदगी मौत से मिल रही है गले, तोड़ दो हाथ जो उठाने लगे, तोड़ दो हाथ जो उठाने लगे।